बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़े त्यामा क्लास 2 का यूनिट 14 कुव्वत और हरकत करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हासिलात ताल्लुम की, और वो दो तरह के हैं, तफ़हीम और महारत पर मबनी। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि जान सकें कि धकेलने और खींचने से चीज़ें तेज़ या आहिस्ता हरकत करती हैं। धकेलना और खींचना बतौर कुव्वत। जान सकें कि ज़्यादा कुव्वत लगाने से किसी जिस्म की हरकत में ज़्यादा तब्दीली आती है। और अब हम देखेंगे महारत के हासिलात ताल्लुम। मुज़ाहरा कर सकें कि धकेलने और खींचने से चीज़ें तेज़ या आहिस्ता हरकत करती हैं। मुशाहिदा करके बयान कर सकें कि कुव्वत लगाकर किस तरह किसी जिस्म की हरकत को तब्दील किया जा सकता है, जैसा कि रफ्तार तेज़ करना, रफ्तार कम करना, रोकना, सिमत तब्दील करना वगैरह। जी, अब हम बात करेंगे उन हिदायत की जो किताब में आपके लिए दी गई हैं। तलबा को मुख्तलिफ मिसालों की मदद से खींचने और धकेलने को बतौर कुव्वत समझाएं। दरवाज़े को आहिस्ता और ज़ोर से बंद करके कुव्वत के असरात समझाएं। आएँ तहकीक करें। असातिज़ा कराम कमरा जमात में पीने की कुछ नलकियाँ यानी ड्रिंकिंग स्ट्रॉज लाएँ। मेज़ पर कागज़ के टुकड़े, गुब्बारा, पेंसिलें, शार्पनर्स, चौक, स्याही की दवात, ग्लास, पैमाना और चिप्स के टुकड़े रखें। तलबा से कहें कि बारी बारी नलकी के ज़रिए फूंक मारकर इन चीज़ों को हरकत दें और अपने मुशाहदात को जदूल में तहरीर करें। तो यहाँ सामने एक जदूल दिया गया है, जैसे कि चीज़ें जिन्होंने हरकत ना की उनके नाम लिखने हैं, चीज़ें जिन्होंने मामूली हरकत की उनके नाम लिखने हैं, और चीज़ें जिन्होंने हरकत की। तो इस तरीके से आप बच्चों से ये एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। जी टीचर्स, तो ये टॉपिक आप बच्चों को प्रैक्टिकली ही समझा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि क्लास में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स रखें और फिर आप बच्चों को बारी बारी बुलाएं और उनसे कहें कि इनको धकेल कर और खींच के देखें कि उनको कितनी फ़ोर्स लगानी पड़ रही है। और आप बच्चों को ये फ़र्क भी बताएं कि जो चीज़ हल्की है उसको हमें कम हरकत देनी पड़ती है, यानी कम फोर्स लगानी पड़ती है, और जो चीज़ वज़नी है उसको धकेलना या खींचना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा फोर्स या कुव्वत लगानी पड़ती है। और इसी अंदाज में आप बच्चों को ये कहें, जैसे क्लास में टेबल्स हैं या चेयर्स हैं, तो आप बच्चों से ये पूछें कि टेबल को खींचना आसान है या चेयर को खींचना आसान है, या चेयर को धकेलना आसान है या टेबल को धकेलना आसान है। तो इस तरीके से बच्चे कुव्वत और फोर्स का मुवाजना भी कर सकेंगे। उनको ये भी पता चलेगा कि कौन सी चीज़ वज़नी है और कौन सी चीज़ हल्की है, या किस चीज़ को वो बहुत आसानी से खींच सकते हैं या धकेल सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे इस टॉपिक को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट यानी www.goharpublishers.com पर भी मुख्तलिफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।